बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से जो है मैं इस कोशिश में था कि सोशल मीडिया पर जो इकरार भाई हैं उनकी जो है जो मकारियों के हवाले से मैंने एक मुहिम चला रखी थी। तो उस मकारियों को बेनकाब करने के लिए, अयां करने के लिए ये ज़रूरी था कि या तो हमें इकरार भाई अपना मौक़िफ़ दें या हम कोशिश करके हक खतीब हुसैन बादशाह के पास पहुँचें और वहाँ जाकर जो सारा ये तनाज़ा है इसका जो है वो हक़ायक़ जान सकें। लेकिन इकरार भाई के साथ बार बार राब्ता करने के बावजूद भी वो इस बात पर रजामंद नहीं है हम उनको कर सके, वो हमसे राब्ता नहीं कर रहे। तो आज हम जो है 5 दिन की कोशिश के बाद हक खतीब हुसैन बादशाह के पास पहुंचे हैं और बिलावड़ा शरीफ पर पहुंचे हैं, वहां पहुंचे हैं जहां पर इकरारुल हसन जो है अपनी टीम के साथ आया था। तो हमने आज जैसे ही आए हैं तो मैं आपको जिस तरह पहले भी कहा था, रास्ते में मैंने एक व्लॉग किया कि मैं वहां जाके जो कुछ देखूंगा पूरी दयानतदारी के साथ बताऊंगा। मुझे ना जो है वो मैं जानिब हक खतीब साहब की साइड लूंगा ना इकरार साहब की। तो मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो सबसे पहले आते ही गाड़ियों की लंबी लाइन जो है 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो मैंने देखी और दाखिल होते मुझे रश का अंदाजा हो गया। लेकिन जब जैसे हम दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो यकीन माने हजारों की तादाद में लोग थे जो अहाते के अंदर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद वहां पर जो है हक खतीब साहब वहां पर पहुंचे अपने मेंबर पर और उन्होंने जो है वो अपना दम दरूद का सिलसिला जो उनका जो मखसूस अंदाज है फूंक मारने का वो शुरू किया, इज्तिमाई दम हुआ। और उसके बाद मैं हैरान हो गया कि लंबी लाइनों में लगे हुए जो लोग थे, हजारों लोग थे, हर मुरीद के साथ, हर मरीज के साथ जो है हक खतीब साहब ने अलग अलग इंडिविजुअल मुसाफा किया। और मुसाफे के बाद यकीन माने मैं जब अहाते में गया, जो लंबी लाइनों में लोग खड़े थे वहां पर गया और मैंने कोशिश की कि जो इंतजामिया है ना बिलावड़ा शरीफ की वो मेरे करीब ना आए, मैं उनसे अलग होकर जो है लोगों से बात करूं। तो यकीन माने मैंने दर्जनों लोगों से बात की, मुख्तलिफ लोगों से बात की। उनमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जो शफायाब हो चुके थे और ऐसे लोग भी थे जिनको तीसरा दम था, किसी को दूसरा दम था और आज वो जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका हमें बहुत फर्क पड़ गया। एक मुफ्ती साहब हमें मिले तो मुफ्ती साहब ने कलमा भर के कहा कि मुझे फालिज हो गया था, मैं पैरालाइज हो गया था। चूंकि जब कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर लगती है तो जो बैठे होते हैं ना, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर अपने अपने घरों में जो बैठे होते हैं, बड़े साइंसदान बने बैठे होते हैं, तो वहीं बैठे कमेंट करते हैं और वहां पर कहते हैं कि ये ड्रामा है, ये झूठ है। भाई आप आए, घर से निकले, तहकीक करें, हकीकत तक पहुंचे, उसके बाद अपनी राय कायम करें। घर पे बैठ के राय कायम करना बड़ी आसान बात होती है। तो उसने बताया मुफ्ती साहब ने कि उसने कलमा भर के मुझे बताया कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, फालिज का मरीज था, लेकिन अभी मुझे 5वां दम है और वो अभी चेयर पर, व्हील चेयर पर बैठकर जो है वो यहां तक पहुंचे हैं। वो अपना हाथ भी हिला सकते थे, पांव भी हिला सकते थे और वो पैरालाइज से एक व्हील चेयर पर आ गए और वो बोल भी सकते थे। इसी तरह और भी एक ब्लड कैंसर के मरीजा मिली मुझे मुजफ्फरगढ़ की है, वो सरायकी बोलती थी, तो मैंने भी उसके साथ जो है सरायकी में बात की। तो उसके वाले से भी मैंने कसम उठवाई, कलमा भरवाया कि चूंकि लोग कहते हैं कि जो लाइनों में लोग लगे हैं प्लांटेड लोग होते हैं, तो वो भी हमने देखा कि वो ब्लड कैंसर की मरीजा थी। उसने बताया कि वो गुरकी अस्पताल गई है और बहुत सारे अस्पताल में गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना इसको घर में रखें, इकरा उसका नाम था गालबन, उसको घर में रखें। तो जब घर में कौन लेके बैठ रहे जब कोई मरीज होता है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पहुंचे हैं और 5 दम के बाद अब वो लड़की कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शफायाब हो गई हूँ। तो ये वो सिलसिला है यकीन का और अकीदत का जो हमने यहाँ पर देखा है। और यकीन माने यहाँ कर जो है अकल जो है वो काम करना छोड़ जाती है। जिस तरह हमने लोगों की बातें सुनी है, लोगों से बात की है, शफायाब होते लोग देखे हैं। तो इसी हवाले से आज बिलावड़ा शरीफ पहुंचे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हक खतीब हुसैन बादशाह ने जो है हमें टाइम भी दिया और कोशिश की। हमने कहा जी आप हमें मौक़िफ़ दें, तो वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है मौक़िफ़ दिया। सर आपके हुलिये को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, आपका जो शुफ मखसूस अंदाज में फूक है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, आपके लिबास को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, आपके मुरीदैन को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आखिर वजह क्या है इसमें? कोई तो ऐसी वजह होगी कि चंद साल पहले तक जो है सालों से सिलसिला चल रहा है, पुरसकून काम चल रहा था, अचानक ये 1-1.5 माह से आके क्या आफत बन गई इकरार भाई को कि वो ऐसे पीछे लग गए, ऐसे जात पर हमले कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसमें, इससे बुनियादी वजह क्या है पीछे? देखिए ना, मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है कि हमारा काम है, वो कहते हैं ना सलाम उस पर जिसने गालियां सुनकर भी दवाएं की। अब हुजूर की सुन्नत में हम किसी के लिए कोई बुरा नहीं, लेकिन पैगाम ये मैंने पहले भी दे चुका हूं कि असल माने जो है, असल मकसद जो है ये 2000, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप ही तजिया कर लें कि ये चीज क्यों शुरू हुई और इसकी वजूहात क्यों। शायद आपने इससे पहले मुझे सोशल मीडिया पे बाहर देखा होगा, बहुत साल से देख रहे हैं, साल से देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया क्या, ये जब प्रिंट मीडिया थी, इन सारी चीजों को साथ हमारे साथ ये चीजें मौजूद थी। लेकिन मैं
सारा सवाल आपको कर रहा हूं, इस चीज को आपको बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पर ये 2023 की शाम हुई और 2024 की सुबह हुई, उसके बाद एक तूफान बरपा हुआ, और मैं इस पे अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, ना कोई शिकायत है, और ना ही मैं किसी को ये कहता हूं कि तूने मुझे तकलीफ दी है और तूने मेरी दिलाजारी की है। बस मैं इतना सा पैगाम आपकी सोशल मीडिया के थ्रू या आपके मीडिया के थ्रू ये देना चाहता हूं, यहां टूटे हुए दिल आते हैं, और टूटे हुए दिलों में मेरा खुदा बसता है, और टूटे हुए दिलों को बंदा जो और तोड़ता है ना, उसे मेरा खुदा नहीं माफ करता है। और यकीनन तौर पे हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है कि हम लोगों को कहेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। आप देख रहे हैं कि आपने एक एक बंदे से मिला है, मैंने कितने बंदों से डॉलर पाउंड या दरम ले लिए, किसी से कुछ लिया है? हर बंदे को दुआ दे के लंगर दे के यहां से जुदा किया। इसे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो मिशन ये है कि जितने गरीब, जितने लोग बेसहारा हैं, परेशान हाल हैं, अगर उन्हें खुदा यहां से भेजना चाहता है तो दो चीजें उन्हें दे रहा है, एक अपने कर्म से उन्हें शफा दे रहा है, और दूसरा सीने के अंदर सबसे जोड़ी बड़ी बात है वो इश्क मुस्तफा की शमअ जला के जा रहे हैं। आपको नहीं ऐसा लगता कि रब को और इंसान का मामला है, उसको इंसान कहते हैं कि हम आपस में हल करें, जो रब को आपको और रब का मामला है, ये मेरे रब का मसला। देखिए ये मेरे रब का मसला, इसमें किसी और की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर हर इंसान फिर सोच उसकी अलग जुदा जुदा होनी चाहिए। जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि आपने अपनी आंखों से देखा, अगर कोई शख्स अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी किसी चीज को तस्लीम नहीं करता तो उस पर खुदा जाने। अच्छा, इसमें हजरत एक और भी बात, सोशल मीडिया के लोग, मीडिया के लोग, जमाना हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो जानना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले इकरार भाई ने कहा है कि उन्होंने हलफ उठा के कहा कि मैं हलफ उठा कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि हक खतीब साहब को नमाज नहीं आती, उनको कलमा नहीं आता, उनको बिस्मिल्लाह शरीफ तक नहीं आती। तो ये बहसीत मुसलमान तकलीफ से बात है। आप तो एक लाखों मुरीदान रखते हैं, उनकी दिल आजारी हुई है, आम आदमी हमें भी तकलीफ हुई कि यार एक मुसलमान के लिए एक मुसलमान हलफ उठा के किस तरह राय कायम कर सकते हैं। तो आपको तकलीफ नहीं इस बात से? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है उनकी इस बात सुनकर, इसलिए नहीं तकलीफ होगी कि एक बंदा आंखों से अपने चीज देखकर उसको जाकर बाहर नहीं मानेगा, तो वो मस्जिद में मैं जो नमाज पढ़ता हूं उसको कैसे मान सकता है? अपनी सारी चीजों को आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं ना, नमाज मैंने किसी बंदे को नहीं सुनानी, नमाज या कलमा किसी बंदे को मैं नहीं सुनाना, ये नमाज मैं रब के लिए पढ़ रहा हूं, और ये कलमा मैंने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा हुआ है। कोई बंदा किसी बंदे के मामलात में हो नहीं सकता, ये मेरे और मेरे रब का मामला है, और ये सारी दुनिया में मिसाल के तौर पर मेरी इबादत है, मेरी रियाजत है, इसमें मैं किसी को क्यों दाखिल होने दूं? अच्छा हजूर, एक बात और बताइएगा कि हम आए हैं, लोगों से बातें की, आपके इंतजामिया को भी हमने नहीं पता चलने दिया ना, आते में दाखिल हुए बात की, तो आप तक पहुंचने में हमें प्यार मोहब्बत से कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने टाइम भी दे दिया, जो दम वगैरह से फारिग हो गए, आपने मुरीदान को रवाना करने के बाद हमें वक्त भी दे दिया। तो अगर यही तरीका जो सरेआम की टीम इकरार भाई लेके आए थे, यही तरीका वो अपनाते तो मेरा ख्याल उनको टाइम मिल नहीं जाना था। वो आए ही इंतशार फैलाने थे, वो आए ही इज्जत खराब करने थे, वो आए ही पगड़ी उछालने थे। उनका मकसद इंटरव्यू करना नहीं था, मेरा ख्याल है उनका मकसद था इज्जत उछालना, जो कि कामयाब नहीं हो सके। वो देखिए मिसाल के तौर पर जब तक ये मुरीदान थे या ये और खादमीन थे या मीडिया के कुछ दोस्त थे, उन्होंने उनको बड़े मोहब्बत से, लेकिन मैं आया हूं तो मैंने आते ही उनसे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े जुस्तजू से, बड़े अच्छे लहजे से किया है। उस लहजे के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पर चलते रहे। लेकिन ये जो चीज़ थी, एक देखे ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैं खड़े होकर बात करूंगा, उसका मजाज है कि मैं खड़े होकर बात करूंगा, तो मेरा भी दिल करता है मैं भी खड़े होकर बात करूं। एक बंदा कहता है बैठ के मैं बात करूं, मैं उससे बैठ के बात करता हूं। अब जो भी हमारी तरफ से बातें हुई हैं, मैं तो इस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकता हूं कि जब वहां से वो जनाब यहां से तशरीफ लेकर गए, तो शायद की बात है जितने मीठे बोल आपने ना बोले हों, इससे ज्यादा वो मीठे बोल बोल के गए। ये तो एक दो नहीं, हजारों लोग हुआ थे, हजारों लोग मौजूद हुआ थे, और हजारों लोग, क्योंकि आस्थाने जो होते हैं वो अमन की जगह होती है, मोहब्बत की जगह होती है, प्यार की जगह होती है, वहां फसाद की जगह नहीं होती है। अगर यहाँ को आकर फसाद
करना भी चाहे ना तो हम उसे प्यार देंगे, उसे अमन देंगे, हमने उसे फसाद नहीं किए करने देंगे। लेकिन ये दरगाहें बड़ी अजीब जगह चीजें होती है, लोगों की अकीदत मुख्तसर होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अकीदत कैसी थी, लेकिन ये मेरा खुदा जानता है कि सारी चीज को अगर कोई कंट्रोल किया गया तो वो मेरे रब ने कंट्रोल किया गया, और मैंने अपने रब के करम से लोगों को कंट्रोल किया, वरना किसी की अकीदत को क्या समझता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल बताइएगा। मैं अभी यहाँ आपको हुजूर हुजूर कर रहा हूँ, बड़े अदब के साथ आपका सवाल भी कर रहा हूँ। इकरार भाई को मैंने देखा कि वो आपको यहाँ हुजूर हुजूर कर रहे हैं, बड़े अदब से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर में पहुंचे हैं, अपने वीलॉग करने लगे हैं, तो ऐसे ऐसे गलीज अल्फाज बोले, ऐसे ऐसे गलत अल्फाज बोले, ऐसे ऐसे जात पर हमले किए, तो इसको मुनाफकत कहेंगे या मुखालफत कहेंगे? ये दिल का बोझ था जो यहां ना उतर सका और बाहर जाकर उतर गया। इसे तो मैं कहता हूं कि दिल की ज़बान की मिठास और की थी और दिल की बात थी, और दिल जो है वो फिर जिस दिल में रब रहता है तो फिर जब बंदा सीने से सीना लगा लेता है तो फिर मुनाफकत खत्म कर देना चाहिए। मेरा ख्याल के मुताबिक फिर आप खुद ही पूरी आवाम जितने लोग देख रहे हैं उनको ये डिसीजन करना चाहिए कि सामने अगर हुजूर है तो बाहर के पीछे सख्त अल्फाज हैं, तो ये फिर खुद नहीं थे, कुछ मामलात और ख़राब थे। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जी, जो इकरार भाई इस वक्त ज़ात याद पर उतरे हुए हैं, पूरी कहानी है। तो मैं इकरार भाई आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो आग लगा रहे हैं, जो फिरका वारियत को आप हवा दे रहे हैं, यकीन माने ये आग जो है ये कंट्रोल नहीं हो सकेगी। आपने जो दो मुकातबे फिक्र को आमने सामने खड़ा करने की तरफ जा रहे हैं, और जो पीछे आपका मजमूम एजेंडा है, जो पीछे आपकी मजमूम, जो पीछे आपके लोग हैं, वो भी सारा जो है आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जाएंगे। मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा, लेकिन खुदारा आप मुल्क में है, हमारा मुल्क जो है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे मसाइल का शिकार है, मुआशी मसाइल, लोग परेशान हैं। अगर लोगों को यहाँ दूर दराज से आए हुए मरीजों को, आज मैंने देखा है कि पाकिस्तान के हर जिले से तकरीबन जो है यहाँ पर लोग आए हुए थे, खवातीन थी, बच्चे थे, बड़े थे। अगर वो उम्मीद लेकर, यकीन लेकर यहाँ तक आते हैं, अपने पीर के पास आते हैं, तो आप कौन होते हैं? पीर और मुरीद का जो रिश्ता है वो खत्म करने वाले। और आखिर में यही कहूंगा कि खुदारा जो फिरका वारियत की आग आप लगा रहे हैं, आप ये आग काबू नहीं कर सकेंगे। तो मेहरबानी करें, आप इस हवाले से जो भी आपका एजेंडा है, इस हवाले से मेहरबानी करें। और जो पाकिस्तान की कौम है उसको किस बहस में डाल दिया आपने? लाहासिल बहस में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे अजीब तूफान बदतमीजी जो है खड़ा कर दिया है। तो आखिर में हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा रहम करें। अगर यहाँ पे कोई गैर शरी काम हो रहा है तो आप बिल्कुल आके बताएं कि ये हक खतीब साहब जो है गैर शरी काम कर रहे हैं। अगर गैर कानूनी काम को हो रहा है तो बताएं कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है। आप बगैर सबूतों के, बगैर वेरीफाई किए, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आज हम भी यहाँ आए हैं, आप भी इंटरव्यू करने की घर से आए, इंतशार फैलाने की घर से ना आए। अगर इंतशार फैलाने आएंगे तो यहाँ हालात खराब होंगे। मोहब्बत से आए, लोगों से तहकीक करें, लोगों से मिलें, दूर दराज से जो लोग आए, उसके बाद मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप हक खतीब से भी आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह धौंस धांधली, बदमाशी करके और ड्रामेबाजी करके, मकारियां करके आएंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी आपको टाइम नहीं देगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस तरह आप लोगों से जाके, लोगों के दरवाजों पे जाके उनकी पगड़ियां उछालते हैं, तो आपकी पगड़ियां भी उछाली जा सकती हैं। आपके बहुत सारे पॉइंट है वो लोगों के हाथ में आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। बात आपसे निकल के आपके वालिद मोहतरम तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो मेरे आपके वालिद मोहतरम मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन खुदारा इस आग को जो है कम करें। और जो आपने सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है, दो फिरकों को सामने खड़ा करें, इससे जरा इज्तनाब करें।